गुड मॉर्निंग। और चलिए, तो ये जो एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये है GS2 का प्रश्न होगा। ये GS2 में खास करके सेक्शन 1 जो होता है वहाँ से ये प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न है, सुशासन से आप क्या समझते हैं? बिहार में इसके क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा कीजिए। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और कई बार जो है ना, आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे, इस प्रश्न को, और थोड़ा ढंग से देखते हैं प्रश्न को। और इसमें और जितने तरह के प्रश्न बनते हैं ना, वो मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोग है ना उसका जो आंसर है वो मुझे लिख करके या तो टेलीग्राम चैनल पे देंगे या ईमेल करेंगे मुझे, मैं बता दूंगा कि कहाँ ईमेल करना है। तो चलिए देखते हैं, सुशासन से आप क्या समझते हैं? बिहार में इसके क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा करें। तो देखिए, सुशासन से तात्पर्य किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई का संचालन इस प्रकार से करना है कि वह आम आम जन को सकारात्मक परिणाम दे। ठीक है, कि वह क्या है? आम जन को सकारात्मक परिणाम दे। ठीक है, आप परिभाषा देख लिया आपने। सुशासन से तात्पर्य किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई का संचालन इस प्रकार से करना है कि वह आम जन को सकारात्मक परिणाम दे। देखिए, सबसे ज़्यादा सुशासन की किसने चर्चा की? तो सुशासन की सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार में की है तो वो श्री नीतीश कुमार जी ने की है। तो यहाँ पर दें कैसे, सकारात्मक परिणाम दे, यह समतामूलक समाज के निर्माण में सहायक होता है। यानी ऐसा समाज जिसमें कोई भेदभाव ना हो, तो उसमें ये सहायक होता है। तथा लोगों के जीवन स्तर सुधारने का प्रयास करता है। और क्या करता है? लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करता है। यहाँ पर तो बहुत कॉमन चीज़ है। जैसे आपने इसको देखा कि प्रश्न था, सुशासन से आप क्या समझते हैं? बिहार में इसके क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा करें। तो सुशासन से आप क्या समझते हैं? तो सुशासन से जो समझते हैं ये आपने सबसे पहले लिख दिया। ये जो है ना, जो बहुत बेसिक पार्ट है क्वेश्चन का, क्या बोलते हैं इसको? इंट्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, फिर बॉडी पार्ट, फिर कंक्लूज़न। सभी क्वेश्चन में कमोबेश यही स्थिति रहती है। बहुत थोड़ा सा बदलाव कुछ में हो सकता है, तो वह लेख टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हम इसका जो इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, या सबसे पहले जो हम हिंदी में इसको बोलें, तो सबसे पहले हम जो भूमिका लिखते हैं, तो ये भूमिका है। आप चाहे तो यहाँ भूमिका लिख भी सकते हैं, अन्यथा ना लिखें। कई लोग लिखते हैं भूमिका, तो वो भूमिका लिखना वैसे अच्छा भी नहीं लगता है कई बार। तो ये अपने मन में रखें कि ये भूमिका है, ये आपका जो है विस्तार है, और ये आपका निष्कर्ष है। वो मन में रख के अपना आराम से चल सकते हैं। चलिए आगे देखें, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि योजना आयोग तथा विश्व बैंक द्वारा प्रमुख सुशासन की विशेषताएं। भाई, अब विशेषताएं तो पूछा नहीं गया है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा करें। सुशासन से आप क्या समझते हैं? बिहार में इसके क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा करें। तो देखिए, जो भूमिका ऊपर हो गया, विस्तार में कुछ पॉइंट्स आप दे सकते हैं जो भूमिका के समर्थन में हो। जैसे योजना आयोग तथा विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत सुशासन की विशेषताएं। क्या विशेषता है? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा प्रशासन में जनता की भागीदारी। देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये योजना आयोग तथा विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत सुशासन की विशेषताएं हैं। क्या है? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। चुनाव कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे और निष्पक्ष होंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा प्रशासन में जनता की भागीदारी। सत्ता का क्या होगा? विकेंद्रीकरण होगा, एक जगह सत्ता है, कंसंट्रेटेड नहीं होगी। सरकारी संस्थाओं की जवाबदेहिता व पारदर्शिता। जो सरकारी संस्थाएं हैं वो जवाबदेही होगी अपने काम के प्रति, ये नहीं कि टालते रहो। सामाजिक आर्थिक सेवाओं की उपलब्धता। जो भी सामाजिक और आर्थिक सेवा है वो आम जन को उपलब्ध होना चाहिए बहुत आसानी से। मितव्ययिता व कार्यकुशलता, यानी कि ये जो है सरकारी तंत्र है वो कम खर्चीला होना चाहिए और एकदम कार्यकुशल होना चाहिए। ये नहीं कि खर्च भी बहुत करे और काम भी ना करे।
वंचित वर्गों का संवर्धन, जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो वंचित वर्ग है, उसका क्या होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए। किस तरह का संवर्धन होना चाहिए, तो उनका कोई काम है तो वो कहीं पे किसी भी जगह पे रुकना नहीं चाहिए और उनको समाज की मुख्य धारा से उनको क्या है, जोड़े रखना होगा। ठीक है, तो ये मैं नहीं बोल रहा, नीति, ये किसका कहना था, नीति आयोग और योजना आयोग और विश्व बैंक का कहना था, योजना आयोग और विश्व बैंक ने बोला। अब देखिए सुशासन में क्या होना चाहिए, ये संयुक्त राष्ट्र का कहना है। ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स है ना, संयुक्त राष्ट्र ने बोला था, इसको डायग्राम के रूप में हमने दिखाया है। अब ब्लॉक डायग्राम, बार डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है आंसर राइटिंग में, हम लोग इन सारी चीज़ों पे चर्चा करते रहेंगे। तो देखिए सुशासन की पहले बात करें तो क्या होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए, सुशासन में भागीदारी होना चाहिए, प्रभावशीलता व दक्षता होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, आम सहमति उन्मुख होना चाहिए, न्याय संगत व समावेशी होना चाहिए, अनुक्रियाशीलता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। भाई सुशासन में क्या होना चाहिए, भागीदारी, प्रभावशीलता व दक्षता, अनुक्रियाशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून का शासन, आम सहमति उन्मुख, न्याय संगत व समावेशी। तो ये है सुशासन के 8 सिद्धांत, ये संयुक्त राष्ट्र ने दिए हैं। ठीक है ना, ये आंसर में आपको एक अलग लेवल का जो है धार दे देगा, एकदम शानदार दे देगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न आप याद करें, प्रश्न क्या था, सुशासन से आप क्या समझते हैं, बिहार में इसके क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा कीजिए। अब देखिए सुशासन पे हम क्या समझते हैं, हमने लिखा योजना आयोग तथा विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत सुशासन की विशेषताओं को लिखा। अब हम लोग देखते हैं इसके क्रियान्वयन की स्थिति की, तो ये टॉपिक है तो इसको सेम वैसे लिखेंगे, बिहार में सुशासन के क्रियान्वयन की स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रियान्वयन की स्थिति में क्या देखते हैं, तो पहले सूचना का अधिकार होना चाहिए, इसके बाद ई गवर्नेंस संबंधी पहलें इसमें शामिल है। ई गवर्नेंस यानी कि ई शासन, ई शासन क्या होता है, इसको एक अलग से, इसके ऊपर में एक बढ़िया प्रश्न भी है, तो मैं उस प्रश्न को भी जो है ना टेकल करूँगा जीएस पेपर 2 के सेक्शन में ही बहुत आराम से। ठीक है, ई गवर्नेंस संबंधी पहले, ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से है, कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कारोबारी सुगमता, यानी क्या होना चाहिए, कारोबारी रूप से सुगम होना चाहिए। पुलिस सुधार है ना, पुलिस सुधार का मतलब है जो ट्रेडिशनल पुलिस है वो जनता को काफ़ी परेशान कर देती है कई मामलों में। फिर क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ये नहीं कि सत्ता का एक ही सोर्स हो वही चलाए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुशासन होना चाहिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है ये भी बिहार में चल रहा है ये, और इसके बाद सूचकांक है ना बिहार की, वो क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। बिहार में सुशासन के क्रियान्वयन की स्थिति में हम लोग देखेंगे सूचना का अधिकार जो बिहार में दिया गया है, ई गवर्नेंस संबंधी पहले जो है, कारोबारी सुगमता को, पुलिस सुधार को, विकेंद्रीकरण को, सुशासन को, सूचकांक, लास्ट में देखेंगे आकांक्षी जिला कार्यक्रम को। इन सब चीज़ों की हम लोग देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे बिहार में इसकी क्या स्थिति है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सूचना का अधिकार। तो बिहार सरकार ने प्रशासन पारदर्शिता के क्षेत्र में विशिष्ट पहल करते हुए वर्ष 2007 में जानकारी सुविधा केंद्र की स्थापना की। ठीक है, ये देखिए कितना बढ़िया डेटा है। बिहार सरकार ने प्रशासन पारदर्शिता के क्षेत्र में विशिष्ट पहल करते हुए वर्ष 2007 में जानकारी सुविधा केंद्र की स्थापना की। अब ऐसे सवाल जो है ना छुपे हुए प्री में भी खूब आते हैं, कब क्या किया, कैसे किया। तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी कुछ अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही तैयारी है। प्री के लिए भी तैयारी और मेंस के लिए भी तैयारी, दोनों एक ही साथ होनी चाहिए, हमेशा अलग अलग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, आगे देखें, बिहार सरकार की इस पहल को ई गवर्नेंस का उत्कृष्ट उदाहरण मानते हुए पुरस्कृत भी किया गया है। तो 2007 में जो प्रशासन पारदर्शिता के क्षेत्र में विशिष्ट पहल करते हुए जानकारी सुविधा केंद्र की स्थापना की, उसको बिहार सरकार की इस पहल को ई गवर्नेंस का उत्कृष्ट उदाहरण मानते हुए पुरस्कृत भी किया गया है। क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। क्यों,
ई गवर्नेंस का ये है उत्कृष्ट जो है उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति बिहार में किसी भी स्थान से 155 311 ऐसे याद रहेगा नंबर 155 311 पर फ़ोन करके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपना आवेदन लिखवा सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति बिहार में किसी भी स्थान से 155 311 पर फ़ोन करके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपना आवेदन लिखवा सकता है। इस व्यवस्था को विस्तारित करते हुए ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। क्या की जा रही है? ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। अब देखते हैं ई गवर्नेंस संबंधी पहलें। ई गवर्नेंस संबंधी पहलें क्या है? तो ई डिस्ट्रिक्ट योजना के माध्यम से लोक सेवाओं को एक ही जगह निष्पादित करने का काम किया जा रहा है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद, मधुबनी, गया, नवादा में लागू किया गया है। देखिए, एक दो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रहे ना तो हो जाएगा। ई गवर्नेंस संबंधी पहलों में क्या देखें? ई डिस्ट्रिक्ट योजना के माध्यम से लोक सेवाओं को एक ही जगह निष्पादित करने का काम किया जा रहा है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद, मधुबनी, गया, नवादा में लागू किया गया है। अब देखिए, बिहार में जन शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आए आवेदन के निष्पादन में सहूलियत हुई है। अब सीएम क्या है, जनता दरबार लगाते हैं। जनता दरबार में क्या है कि बहुत सारे आवेदन जो है उसका निष्पादन सीएम अपने सामने में करते हैं। देखिए, ये प्रतीकात्मक है। बिहार में 10 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। अभी तो लेटेस्ट आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन 13 करोड़ से ऊपर जनसंख्या के करीब हो चुकी है बिहार में। इतने लोग में से लाखों लोगों के पास समस्याएं हैं। लाखों लोग जनता दरबार में मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी जो भी हो रहा है उसे एक प्रतीक जा रहा है कि हाँ, सुशासन है, सुशासन चल रहा है अपने यहाँ। मुख्यमंत्री भी लोगों की समस्या को सुनते हैं। ठीक है, और एक ही तरह की जो समस्याएं होती है उसमें मुख्यमंत्री के निर्देश है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है बहुत जगह पर। ई शक्ति परियोजना बायोमेट्रिक आधारित सत्यापन प्रणाली है। इसके द्वारा मजदूरी भुगतान प्रणाली में सुधार किया गया है। भाई, क्या किया गया है? मजदूरी भुगतान प्रणाली में सुधार किया गया है। ई शक्ति परियोजना बायोमेट्रिक आधारित सत्यापन प्रणाली है, जिसके द्वारा मजदूरी भुगतान प्रणाली में सुधार किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कारोबारी सुगमता। तो वेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से व्यवसायियों को तत्काल रोड परमिट, ई रिटर्न, ई भुगतान आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, कारोबारी सुविधा में क्या है? वेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से व्यवसायियों को, जो बिजनेस क्लास हैं, उनको तत्काल रोड परमिट, ई रिटर्न, ई भुगतान आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यद्यपि नीति आयोग द्वारा जारी बिजनेस रिकॉर्ड एक्शन प्लान 2019 में बिहार को प्राप्त 26वें स्थान चिंता का विषय है। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी बिजनेस रिकॉर्ड एक्शन प्लान 2019 में बिहार को कौन सा स्थान मिला था? 26वां मिला था। अब देखना है कि 2022 का डेटा जो है वो कितना अपडेटेड है। वो आ जाता है तो हम लोग उस डेटा को यहाँ इंसर्ट कर देंगे। अब देखिए, विकेंद्रीकरण। पंचायती राज प्रणाली को पूर्ण रूप से कार्य करने का प्रावधान, महिलाओं को 50% आरक्षण की सुविधा, है ना। यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया पंचायती राज। तो पंचायती राज प्रणाली को पूर्ण रूप से कार्य करने का प्रावधान, महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था, पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2022 के माध्यम से ग्राम पंचायत निर्वाचन न होने की स्थिति में परामर्शी समिति के गठन का प्रावधान। तो देखिए, ये सब जो है सुशासन की महत्वपूर्ण विशेषता है। महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विकेंद्रीकरण। आगे देखते हैं कि आकांक्षी जिला। तो केंद्र सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 13 जिलों को शामिल किया गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कितने हैं? 13 जिले हैं। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2021 में जारी आकांक्षी जिले के प्रदर्शन सूची में नवादा शीर्ष पर है। नवादा कहाँ पर है? शीर्ष पर है।
मुजफ्फरपुर, नवादा, गया, बांका, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद। ठीक है, ये सब जो है आकांक्षी जिले में है। अब देखिए, ये आकांक्षी जिले में कौन नहीं है या कौन कौन है, ये प्रश्न जो है प्री का भी बनता है। ठीक है, तो ये मेंस के साथ साथ प्री और प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए, वो फ़ायदा होता है छात्रों को। तो अब देखिए कि मापन के क्षेत्र क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और अवसंरचना। तो यह है मापन के क्षेत्र कौन सा है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और अवसंरचना। ठीक है, अब देखते हैं सुशासन सूचकांक को। भाई सुशासन सूचकांक को में देखें तो वर्ष 2020 में कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो इस बात का संकेतक है कि सुशासन के क्षेत्र में सरकार को अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। अतः स्पष्ट है कि बिहार सरकार द्वारा सुशासन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016, उग्रवाद प्रभावित जिलों में विशेष थाने, ई ग्राम आदि पहल सराहनीय है। सुशासन को धरातल पर लाने के लिए योजनाओं के उचित क्रियान्वयन को गति देने की आवश्यकता है। तो ये हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से मैं और भी प्रश्न दूंगा, उसके उत्तर लिखने की आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जो प्रश्न दूंगा उसका आंसर लिखने की आप कोशिश कीजिए। उसमें अगर चाहते हैं कि आपके उत्तर एक्सपर्ट चेक करें, जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा आपका उत्तर चेक करके उसका आपको पूरा जो है विशेष भेजा जाए, आपसे कम्युनिकेशन किया जाए, तो उसके लिए फ़ीस है। बाकी और चीज़ के लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। एक्सपर्ट जो है ना, वो फ्री में अपनी सेवा देने के रेडी नहीं हुए। वो दरअसल बीपीएससी की कॉपियाँ चेक करते रहे हैं पहले भी, और पटना यूनिवर्सिटी के बहुत रिनाउंड प्रोफेसर हैं। तो ये गोपनीय होता है कि कॉपी कब कौन चेक करेगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी दिन, मतलब कम से कम जो है ना 12 साल तक कॉपी उन्होंने चेक की है, तो बहुत मुश्किल से वो माने हैं। तो GS1, GS2 और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉपी जो है ना, वो उसको चेक करेंगे वो हैं, और उनके साथ 2-3 लोग और हैं। तो पर कॉपी तो उन्होंने काफ़ी फ़ीस बताई थी। जो उन्होंने पर कॉपी बोला था कि 300 रुपये लेंगे हम एक कॉपी चेक करने का, और उसमें रिमार्क्स डालेंगे, लेकिन छात्रों से बात नहीं करेंगे। तो हर कॉपी को चेक करके वो उसमें रिमार्क्स बताएंगे कि कहाँ पे वो मामला छूट गया है। तो वो स्कैन करके कॉपी जो है ना वो भेजना होगा छात्रों को। तो चलिए, इस बारे में किसी को अगर जानकारी चाहिए हो तो मुझे जो है ना मोबाइल, मेरा नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप के लिए जो है ना नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो है नंबर मैं लिख दूँगा, तो वहाँ देना है। बाकी ये यूट्यूब की बाकी जितनी सेवाएं हैं ना वो फ्री रहेगी और हमेशा फ्री ही रहेगी, लेकिन जिसमें आंसर एक्सपर्ट चेक करने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सेवा है। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।